नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी को चाइना के साथ चाहकर या ना चाहकर एक डील्स को साइन करना पड़ा और उसका फायदा हमें लॉन्ग टर्म में होगा। लेकिन क्यों करना पड़ा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे नाक में दम किया हुआ था, हमें भी ये डील को साइन करना पड़ा। दोस्तों, 3 महीने पहले भारत ने क्वाइटली अपने ही बनाया हुआ रूल बुक को हमने फाड़ कर फेंक दिया। न्यू दिल्ली ने क्या किया? हमने एक बैकडोर है जिसको बंद किया हुआ था कि चाइना का जो मनी है उसको भारत में हम नहीं आने देंगे। ये मेरा आज तीसरा वीडियो है। मैं बहुत परेशान हूं जब से मैं भारत पे आया हूं। जब मैं इकोनॉमी का हाल देखता हूं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के अंदर एक डेस्परेशन है कंट्री को बचाने के लिए। हमने पहले तो फॉरेन फंड्स को हमने आने दिया, टैक्स जीरो कर दिया। उसके बाद हम जो चाइना का मनी हमने रोका हुआ था उसको भी हमने अलाउ कर दिया। इसका मतलब है गवर्नमेंट बिल्कुल श्योर है कि आगे जाकर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो बढ़ने वाली है। और फॉलो द मनी करेंगे तो आपको सब समझ आएगा। नोबडी सॉ दिस कमिंग, बिकॉज मैं सिर्फ पैसे को फॉलो करता हूं कि मनी की मूवमेंट कहां हो रही है दुनिया भर में। और जब मैं देख रहा हूं अभी ये सारी चीज़ों को, मैं हक्का बक्का रह गया हूं। आपको याद है चाइना के जो फॉरेन मंत्री हैं वांग यी, वो भारत में आए। उनकी मीटिंग किसी और से नहीं होती, वो अजीत डोभाल से मीटिंग करते हैं NSA की समिट के अंदर। अब जो मीडिया है उन्होंने बोला सिक्योरिटी का डायलॉग है, दे वर कंप्लीटली रॉन्ग। दिस वाज नॉट अबाउट बॉर्डर, इट वाज अबाउट सर्वाइवल ऑफ चाइना एंड भारत। अब दोनों ने एक दूसरे को इंटरट्वाइन कर लिया अपने सर्वाइवल के लिए। अब किया क्यों किया? हमने पहले तो चाइना के पैसे को बंद क्यों किया? उसके लिए आपको याद है गलवान हुआ था। गलवान में जब उन्होंने हमारे से पंगा लिया, हमने भी रिटेलिएट किया। हमने जो चाइनीज़ मनी का जो रास्ता था भारत के अंदर आने का, हमने उसे बंद किया। हमने इनके वीज़ा बंद कर दिए, इनकी ऐप्स को हमने बंद किया। एक ऐसा लगा जैसे कि इकोनॉमिक डीकपलिंग हो रही है चाइना के साथ, बट ये रियलिटी नहीं था। 2024 में एक सर्वे हुआ, उसमें पता लगा कि जो भारत का मैन्युफैक्चरिंग ड्रीम है मेक इन इंडिया का, उसको बहुत बड़ा हिट हमें मिल रहा है। भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है उसके अंदर $15 बिलियन की तो प्रोडक्शन का लॉस हो गया, क्योंकि हमारे पार्ट्स चाइना से नहीं आ रहे थे, जिसके कारण 10 लाख से ज़्यादा जॉब्स खत्म हो गए भारत के अंदर। क्यों? क्योंकि हम जो फैक्ट्रीज हैं उसको बिना पार्ट्स के हम चला नहीं सकते। उसके लिए हमें इंजीनियर चाहिए, हमें एक्सपर्ट चाहिए। आप उसके बिना अपने फैक्ट्रीज का साइज बड़ा नहीं कर सकते। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्लस जो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है चाइना। जो सप्लाई चेन है दोनों को उसने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जब हमने इन्वेस्टिगेट किया हमारी टीम ने, हमने देखा जो सोलर पैनल्स हैं, भारत $7 बिलियन के सोलर पैनल्स को इंपोर्ट करता है, जो हमने लास्ट ईयर किया। यानी कि जो जितना हमने इंपोर्ट किया उसका 70 to 80% वो चाइना से डायरेक्टली इंपोर्ट होता है। अगर रेयर अर्थ के मिनरल्स हैं, भारत के पास 3rd लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं दुनिया के, लेकिन हम प्रोसेसिंग जीरो करते हैं। कहाँ से आता है? चाइना डोमिनेट करता है। 99% जो प्रोसेसिंग है रेयर अर्थ की वो चाइना से भारत में आती है और दुनिया भर में भी वही देता है। इसलिए जितना भी चाइना ने ये सारी जो मोनोपोली है उसके एक्सपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ताकि चोक होल्ड बनाया जाए। पूरे दुनिया का और स्पेशली भारत का एक ड्रीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, हम ज़्यादा बनना चाहते हैं। उसने पीछे से रेयर अर्थ मिनरल्स को बैन कर दिया। हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट है वो बढ़नी शुरू हो गई, इतनी बढ़ गई कि हमने खरीदना बंद कर दिया। दोस्तों, इसलिए एट द सेम टाइम हमें एक काम करना पड़ा, चाइना के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ा। लेकिन ये तो एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। पार्ट 2 है डोनाल्ड ट्रंप। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने एक ब्रूटल ग्लोबल ट्रेड वॉर उन्होंने लगा दिया। 10% का टैक्स पूरी दुनिया के ऊपर लगा हुआ है। आपको मालूम है भारत के ऊपर भी है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं या स्ट्रेटेजिक दुश्मन हैं। उसको सिर्फ अपने कंट्री का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको खत्म करना है। इसलिए वॉशिंगटन क्या कर रहा है? वॉशिंगटन अटैक कर रहा है हमारे एक्सपोर्ट्स को, वो अटैक कर रहा है बीजिंग को। दोनों, भारत और बीजिंग दोनों हैवीली अटैक्ड कंट्री हैं। इसलिए समथिंग हैड टू ब्रेक। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 18 महीने पहले, मार्च 2026 क्या हुआ? अभी पहले तो हम बात कर रहे थे 2023-24 की, अभी मार्च 2026 की बात करते हैं। भारत की गवर्नमेंट ने क्वाइटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की पॉलिसी को चेंज कर दिया। हमने क्या बोल दिया? हमने क्रिएट किया 60 दिन का एक्सपीडाइटेड अप्रूवल विंडो।
कि अगर चाइना से कोई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आती है, दोबारा से चाइनीज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ये नहीं कि वो वहां से पैसा लेकर आए और हमारी स्टॉक मार्केट में लगा दिया, उसको हमने अलाउ नहीं किया। आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। क्या किया? हमने बोल दिया कि सिर्फ 7 हाईली स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हैं। पॉलीसिलिकॉन है, एडवांस्ड बैटरीज है, रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग है जिसको हम आज प्रोसेस नहीं करते लेकिन रिजर्व्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक का अगर कैपिटल गुड्स बनानी है यहां पर आप कर सकते हैं। और उनको अलाउ कर दिया कि आप भारत में आकर अब भारत की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कीजिए। 10% की चाइनीज कंपनी ओनरशिप ले सकती है, यानी कि मालकियत 90% वो हमारे हाथ में रहेगी। कंपनी हम चलाएंगे, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे और इंजीनियर्स लेकर आएंगे। किसी ने इन चीज़ों को रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये मैटर करती हैं इन अ वेरी बिग वे। और कई तो लोग बोलते हैं कि मोदी जी सरेंडर कर गए चाइना के सामने। ये वही लोग हैं जो 2008 में चाइना में सरेंडर करके बेशर्मी से एक एग्रीमेंट करके आए थे, वो आज बोलते हैं हमने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, ये सरेंडर नहीं, ये कैलकुलेटेड एक्सट्रैक्शन है कि हमने रियलाइज किया कि चाइनीज जो मनी है और उनकी टेक्नोलॉजी को हमने ब्लॉक कर हमने अपनी ही ग्रोथ को हमने रोक दिया। आप डीकपल नहीं कर सकते। जो कंट्री मोनोपोली लेती हो पूरी दुनिया की, हम उसको ओवरनाइट ब्लॉक कर आप डीकपल नहीं कर सकते। आप अपना सर्वाइवल को खत्म कर रहे हैं। इसलिए हमें डाइजेस्ट करना पड़ा कि उनकी अगर टेक्नोलॉजी को लेके आना है, हमें वो दरवाजा इन्वेस्टमेंट का वो खोलना पड़ेगा। इसलिए जो इस पूरी की पूरी कैलकुलेशन है वो चेंज हो गई। दोस्तों, नाउ कनेक्ट दिस टू व्हाट हैपेंड लास्ट वीक। जो ब्रिक्स का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का मीटिंग था न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पे अजीत डोभाल और वांग यी ने बायलैटरल डायलॉग किया। ऑप्टिक्स बहुत ही प्योरली डिप्लोमेटिक थे, लेकिन जो फाउंडेशन था वो था इकोनॉमिक। उसमें सिक्योरिटी की बात हुई ही नहीं, इकोनॉमी की बात अजीत डोभाल कर रहे हैं। इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया चाहता है कि जो हमारा बॉर्डर है चाइना के साथ वो सिक्योर हो जाए, वो सेफ हो जाए, और उसके बाद हम फैक्ट्रीज को लगाई गुजरात पे चाइना से टेक्नोलॉजी लेकर। इसलिए हमने चाइना को इनवाइट कर लिया कि आप जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको दोबारा से भारत में लेके आ सकते हैं, लेकिन भारत की टर्म्स के ऊपर। 90% मालक हम रहेंगे, टेक्नोलॉजी और पैसा आपका होगा, और हमारी मार्केट हम आपके लिए खोलते हैं। और जो फॉरेन जॉइंट वेंचर्स हैं, मैंने आपको कई बार बोला है, अगर आपको जॉइंट वेंचर चाहिए, दिस इज द परफेक्ट टाइम। चाइना डेस्परेट है, आप भी डेस्परेट है, और जब गवर्नमेंट डेस्परेट होती है वो आपको आसानी से पैसा भी देती है, जॉइंट वेंचर भी होने देगी, और ये आपका ग्रोथ का टाइम है। ये टाइम वो नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अपने सर के ऊपर हाथ रखने की बजाय अगर आपके पास पैसे हैं और आपके पास आइडिया है, तो भाई आपका भाई चाइना में बैठा है, मैं कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं चाहता हूं ये सारी चीजें भारत में लगनी शुरू हो, आपकी जिंदगी बेटर हो जाए। इसी के लिए आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं कि फॉरेन जॉइंट वेंचर्स गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिए, जहां पे मालिक आप रहेंगे, टेक्नोलॉजी उनकी आएगी और आप ग्रोथ करेंगे। वॉशिंगटन बहुत क्लोजली इन चीज़ों को वॉच कर रहा है। वॉशिंगटन को लगा यार क्वाड में भारत मेंबर है और वो परमानेंटली चाइना को अबंडन कर देगा और अमेरिका के बिहाफ पर भारत चाइना से लड़ाई करेगा। उन्होंने अज्यूम किया था कि हम चाइना को अबंडन करेंगे तो जो अमेरिका की जो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है हम उसे बाई करेंगे। दे वर एम्बैरेसिंगली रॉन्ग। भारत ने हैजिंग कर ली। जब ट्रंप ने वेपनाइज किया टैरिफ को, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर होते हुए भी हमारे ऊपर टैक्स लगाया। भारत ने डाइवर्सिफाई कर लिया। हमने बोला, दुनिया को एक सिग्नल दिया हमने कि भाई हम वी आर ओपन फॉर बिजनेस, लेकिन हम अपनी टर्म्स पे काम करेंगे। हम तुम्हारे कहने पर हम किससे काम करना किससे नहीं करना वो हम नहीं करेंगे। इसलिए जो पे ऑफ है वो क्या है दोस्तों, विन कौन करेगा इस लड़ाई में, उसके लिए आपको फॉलो द मनी करेंगे, आपको समझ आएगा। भारत की स्ट्रेटजी वो प्योर इंडस्ट्रियल रियलिज्म है। हम बाई कर रहे हैं टाइम को। क्यों कह रहा हूं? हम वक्त को खरीद रहे हैं ताकि हम अपनी डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उसको डेवलप कर सके। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं 2028 में वो 100% भारत में बने होने चाहिए, डोमेस्टिक पार्ट्स होने चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको अगर डोमेस्टिक पार्ट्स को बनाना है, हमारे पास 2 साल का टाइम है। हम चाइना से टेक्नोलॉजी लेकर आ सकते हैं। विंडो खोल दिया है, चाइना का पैसा भी आ सकता है, उनकी टेक्नोलॉजी, ताकि 2028 में आपकी फैक्ट्री तैयार होकर पार्ट्स यहां पर बनाना शुरू करेगी। तो गवर्नमेंट जो कि सोलर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनका, वो सारे सोलर पैनल वो आपसे खरीदेंगे अगर आप भारत में बना रहे हैं। चाइनीज फर्म्स
आज की डेट में क्यों भारत में आना चाहेंगी? जब उनको मालूम है कि उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर हम खुद सामान बनाकर यहीं पे बेचेंगे, वो क्यों आएंगे? क्योंकि उनके पास ओवर कैपेसिटी है, उनका सामान नहीं बिक रहा, उनकी कंपनियां बंद हो रही हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स कोलैप्स हो चुके हैं। उन्हें भारत की मार्केट चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी आपको देते हैं, आपके साथ पार्टनर बनते हैं, आप पैसे बनाएंगे तो वो भी पैसे बनाएंगे। इसलिए वो अपनी एक्सपर्टीज को आपके साथ शेयर करने के लिए वो तैयार है। भारत भी रिस्क ले रहा है चाइना की टेक्नोलॉजी और पैसे को लेकर, और चाइना भी रिस्क ले रहा है। ये कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर। हमने क्या किया? हमने ट्रेड किया, शॉर्ट टर्म में मार्केट का एक्सेस दे दिया हमने चाइना को, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमने आत्मनिर्भर बनने के लिए ये काम किया है। ये जो रास्ता खोला है, दरवाजा खोला है, बहुत छोटे टाइम के लिए है। आपके पास बहुत कम टाइम है जॉइंट वेंचर्स करने के लिए। और लूज कौन करेगा? लूज करेंगे वो डीकपलिंग वाले पंडित जो हर रोज आते हैं। मौलवी बोलना चाहिए, डीकपलिंग वाले, आगे से पंडित नहीं मौलवी बोलेंगे। ये जो डीकपलिंग वाले लोग हैं वो क्या बोलते थे? हमें चाइना को बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए, हमें सामान नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे भारत की तरक्की रुकती है। उन्हें लगा कि जो जियोपॉलिटिक्स है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। दोस्तों, उन्हें ये नहीं मालूम जियोपॉलिटिक्स में उतने कलर हैं जितने कि एक्चुअल कलर नहीं होते, उससे ज़्यादा कलर जियोपॉलिटिक्स में है। और जियोपॉलिटिक्स में कलर्स हर रोज चेंज होते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकती। वो भूल जाते हैं जो मनी है उसका कोई बॉर्डर नहीं होता, वो मूव करती रहती है। मनी को फर्क नहीं पड़ता कि वो चाइना में है या भारत में है। जहां पर वो मल्टीप्लाई हो सकता है, मां लक्ष्मी वहीं पर वो आती है। दोस्तों, व्हाट डज दिस मीन फॉर योर मनी? ये आखिरी चीज मैं बताता हूं आपको। अभी आप जो कैपिटल गुड्स हैं, एडवांस बैटरी के सेक्टर्स हैं, आप उसके अंदर बूम देखना शुरू करेंगे। ये वो सेक्टर्स है जहां पर आपको अब इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। भारत का जो, इंडिया का जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा का पूरा फोरम है वो चेंज होने वाला है। वहां पर अब क्वाइटली जॉइंट वेंचर्स होने शुरू हो जाएंगे। मैं तो कितने लोगों को मैंने कितनी देर से बोला है कि आप सोलर में, आप ड्रोन्स में आप एंटर कीजिए, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं जो इसके अंदर एंटर करेंगी, वो उसके पास एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा चाइना से, वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उनका सामान बिकना शुरू होगा। अगर आप भारत में बनाते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलता है 10 से 15% का फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि अगर आपकी प्राइस 15-20% हायर भी है तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे ही सामान खरीदेगी। और इनकी जो कंपनीज हैं, जो ये कंपनीज ये काम करेंगी, इनकी वैल्यूएशंस अब बढ़ने वाली हैं। इनको एक्सेस मिलने वाला है मनी का, फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम एवरीवेयर एल्स। मनी ने मूव करना शुरू कर दिया दोस्तों। तभी ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं फॉलो द मनी करता हूं। मनी किस सेक्टर में फॉलो कर रहा है, कहां से आ रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। जब सबको कंबाइन कर आप देखेंगे तो आप अगर पुराना ट्रेडिशनल काम करते रहेंगे, आप घिसटते रहेंगे। अगर इनमें आप एंटर करेंगे, आप पैसे बनाएंगे। स्मार्ट मनी वो मूव करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, और पिछले 2-3 महीने से ये मूव कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स के लिए ना कोई दुश्मन है ना दोस्त है, उसको सिर्फ लीवरेज चाहिए। चाइना भी जियोपॉलिटिक्स में भारत को लीवरेज की तरह शॉर्ट टर्म में यूज कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। भारत भी चाइना को यूज कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए। और जो भारत है उसने अपना बिगेस्ट मोस्ट डेंजरस कार्ड, चाइना की डीकपलिंग का, नॉट डीकपलिंग, जो दरवाजा हमने खोल दिया, हमने वो कार्ड हमने यूज कर लिया। क्वेश्चन ये है कि भारत की गवर्नमेंट ने तो कार्ड यूज कर लिया, आपने क्या अपने आप को पोजीशन किया है कि जो ये इतना विंडफॉल, इतनी टेक्नोलॉजीज, इतना मनी भारत में आएगा, क्या आप उसका एडवांटेज लेने के लिए तैयार हैं? क्या आपने अपने आप को पोजीशन किया है? अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्या स्टॉक मार्केट में आपने पोजीशन कर लिया? ये आप खुद देखिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।